गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका दोस्त दीपक। आज मैथ का सेट नंबर 19 होने जा रहा है मेरे दोस्त। इस सेट का एक एक क्वेश्चन देखिए और अभी तक जितना भी क्लास हुआ है उसका एक एक वीडियो देखिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी भाई इस क्लास का लाभ उठा सकता है। तो आज का कोटेशन है दोस्त, जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो यह सोच के बैठे कि कल मेरा एग्जाम है। इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम को आसानी से पास कर जाइएगा। तो हर दिन जब भी पढ़ाई करने बैठिए तो इसी सोच के साथ पढ़ने बैठिए ताकि आपका हर दिन अच्छा हो, और हर दिन अच्छा होगा तो एक दिन अच्छा ही होगा और आप अपने मंजिल को प्राप्त कीजिएगा, अपने सपने को पूरा कीजिएगा। तो चलिए जोश और जुनून के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन है एक नंबर, कह रहा है पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। ठीक, 5 साल पहले पी की आयु और 5 साल बाद क्यू की आयु का अनुपात 1:1 है। तो 5 साल बाद पी की आयु और 5 साल पहले क्यू की आयु का अनुपात। तो देखिए कह रहा है पी और क्यू की आयु का अनुपात कितना है दोस्त? 7:5 है। ठीक, अब आगे क्या कहता है, 5 साल पहले पी की आयु। तो देखिए 7xp का मान है तो 5 साल पहले तो 5 घटा दिए और 5 साल बाद क्यू की आयु। ठीक, जिसका अनुपात जो दिया हुआ है 1:1। ठीक, यहाँ से x का मान आ जाएगा, क्या आएगा 7x माइनस 5 बराबर 5x प्लस 5। तो देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 5 गया तो 2x बराबर 10, यानी x बराबर कितना हो गया दोस्त? 5 आ गया। तो देखिए यहाँ से p का मान 7 बचे 35 और यहाँ 5 बचे 25 हो गया। ठीक, अब क्या कहता है, कहता है 5 साल बाद p की आयु और 5 साल पहले q के आयु का अनुपात। तो देखिए 5 साल बाद जाइएगा p के आयु तो कितना होगा 40 और 5 साल पहले q की आयु ये कितना हो जाएगा 20। तो देखिए 40 और 20 है तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा दोस्त, यानी 2:1 आंसर। चलिए देखिए अगला कहता है 2 नंबर, 14 मीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्ताकार मैदान के परिता तार की बड़ा लाइन लगाई गई है। तो आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, यानी 2 नंबर त्रिज्या r बराबर कितना है 14 मीटर और कुछ दिया हुआ है। तो कहता है अर्धवृत्त की परिधि, परिधि तो आप जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। तो अर्धवृत्त है, देखिए यानी अर्धवृत्त है, इसका 14 मीटर है त्रिज्या। अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा, वृत्त की परिधि 2πr है तो अर्धवृत्त है तो पाई आर प्लस देखिए आर आर यानी 2r ये जुड़ जाएगा। तो यहां से देखिए कॉमन हो जाएगा r और पाई प्लस 2। ठीक, तो r का मान है 14 और पाई का मान है 22/7 प्लस 2। कितना हो गया 14 गुने 7×2 14 और 22 कितना हो गया दोस्त, तो 36, यानी 36/7 7×2 14 36×2 78 आंसर। चलिए अगला 3 नंबर देखिए, कोसेक 2a बराबर सेक a माइनस 15 डिग्री। तो ये का मान तो आप जानते हैं कोसेक 2a बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा। तो देखिए यानी कोसेक 2a बराबर सेक क्या है a माइनस 15 डिग्री। तो आप जानते हैं सेक 90 डिग्री माइनस 2a, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा बराबर सेक a माइनस 15 डिग्री।
तो देखिए 6 से कट गया और 90 और प्लस ये साइड आ गया माइनस है तो ये साइड आएगा तो 115 हो गया दोस्त और बराबर 2 1 3 है। तो ये बराबर कितना आ जाएगा देखिए तो 3 तिया 9 और कितना बचा 9 2 11 3 तिया 9 कितना ओ सॉरी 105 हो जाएगा दोस्त यहाँ पर 105 ठीक। तो 3 तिया 9 और 5 तिया 15 यानी 35 डिग्री। देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर कहता है दो पाइप ए और बी एक साथ मिलकर किसी टंकी को 4 मिनट पूरा भरने में 4 मिनट यानी ए प्लस बी का मान दिया हुआ है दोस्त 4 मिनट ठीक पूरा भरता है। और क्या कहता है यदि टंकी को पूरा भरने में ए को बी की तुलना में 6 मिनट कम समय लगता है यानी ए को जो है दोस्त बी की तुलना में अगर बी को टी लगा तो ये 6 मिनट कम टी माइनस 6 हो गया ठीक। तो यहां से देखिए उसके बाद क्या कहता है तो बी अकेला कर रहा है तो यहां से ये तो टाइम है दोस्त और इसका क्षमता निकालने के लिए इसका रिवर्स हो जाता है यानी टी माइनस 6 और माइनस 1/टी बराबर 1/4 यही कर रहा है दोनों मिलकर 4 मिनट में तो यानी प्लस हो जाएगा। तो आप देखिए टी की जगह हम क्या रखेंगे ताकि मेरा 1/4 आ जाए तो टी की जगह अगर देखिए दोस्त टी बराबर अगर हम 12 रखते हैं तो देखिए 12 माइनस 6 यानी 1/6 प्लस 1/12 बराबर 1/4 आ रहा है तो देखिए 12 आ जाएगा यानी 2 + 1 बराबर 1/4 तो देखिए 3 चौक 12 आ रहा है यानी 1/4 बराबर 1/4 तो टी बराबर क्या आ जाएगा 12 देखिए डी नंबर ऑप्शन है। चलिए बस कुछ नहीं किया कहा बी को ए को 6 मिनट कम लगता है तो यहाँ टी माने इसका टी माइनस 6 हुआ तो ये तो टाइम है तो ये हो गया क्षमता क्षमता रिवर्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दो गो त्रिभुज है ठीक देखिए ए बी सी पी पी क्यू आर और ये कहता है आपस में सर्वांगसम है ठीक। तो सर्वांगसम होने के लिए शर्त क्या है दोस्त यानी ए एंगल ए बराबर हो जाएगा ठीक और बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर पी आर हो जाएगा ठीक। और देखिए ए कोण आपस में बराबर होगा ए कोण सभी आपस में बराबर होगा तो क्या लिख सकते हैं यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू ठीक और बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर पी आर ठीक और कोण ए बराबर क्या हो जाएगा कोण पी और कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर यानी सभी आपस में बराबर हो जाएंगे तो कहता कौन सा नहीं होगा तो ए नंबर देखिए ए बी बराबर क्यू आर ए बी बराबर यानी पी क्यू और बी सी बराबर ए बराबर पी तो ये है बी में भी देखिए ए बी इसका बराबर ई कर दिया है और बी सी बराबर इतना बराबर इतना और सी में देखिए सब कोण को बराबर किया यानी ए बराबर पी बी बराबर क्यू और सी बराबर आर और डी नंबर देखिए ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर आर पी कर दिया दोस्तों क्योंकि बी सी बराबर क्या आ जाएगा क्यू आर तो डी नंबर ऑप्शन गलत है। चलिए इसको आप एक बार लिख के बढ़िया से इसको समझ के एक बार बना लीजिए क्योंकि बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है और एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं।
चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 3500 रुपये की राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई। यानी प्रिंसिपल कितना है दोस्त, देखिए तो 3500 है, ठीक। और यहाँ रेट बराबर कितना है, रेट बराबर 5%। 5% बराबर क्या होता है दोस्त, यानी 5/100 करेंगे तो 1/20 आ जाएगा। चलिए अब आगे क्या करता है। ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की गई है, तो कितने समय में इतना हो जाएगा। यानी ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 358.5, यानी कह रहा है कितने समय में, ठीक। तो आप जानते हैं फर्स्ट वर्ष का CISI बराबर होता है। तो देखिए 3500 का 1/20 से अगर भागा देंगे, यानी 3500 का 1/20 करेंगे दोस्त, तो कितना आ जाएगा। तो देखिए 0 0 7 और 0 यानी 17 दूना 34 और 5 दूना 10, 175 आ जाएगा फर्स्ट वर्ष। फर्स्ट वर्ष CISI बराबर होता है। अब सेकेंड वर्ष देखिए, सेकेंड वर्ष ये तो आ ही जाएगा सर 175, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो 175 का 1/20 कर दीजिए, यानी 5%, तो कितना हो जाएगा, यानी 8 दूना 16 7 दूना 14 और 8 दूना 16 7 दूना 14, यानी 8.75 हो जाएगा। और 2 दूना 16 7 दूना 14 और 5 दूना 10। हाँ तो देखिए यहाँ से आ रहा है 358.75। तो देखिए टाइम कितना लगा, 1 साल 1 साल 2 साल लग गया, यानी 2 ईयर। और इसी को क्या है, यानी मंथ में कर दिया, तो 2 साल में कितना महीना होता है, 24 महीना। इसको आप बढ़िया से बनाइए, क्योंकि कितना भी लेंदी क्वेश्चन रहता है इस पर तुरंत सॉल्व हो जाता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है 25x³ बराबर कितना है 1600, ठीक। तो देखिए 25 चौका 100, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्त। तो देखिए यहाँ पर 16 है, यहाँ 4 है, यानी 4 के क्यू यानी 4 हो जाएगा x बराबर। x³ बराबर 64 है, तो x बराबर 4 के क्यू 4 16 जगह 64। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पुस्तक का अंकित मूल्य 900 है, 2 क्रमिक छूट देने के बाद 693 हो जाता है। तो पहला कहता 12% है, तो दूसरा निकाल दीजिए। देखिए 8 नंबर, एक पुस्तक का अंकित मूल्य है 900, ठीक। तो 900 है गुना, पहले देखिए 12% का छूट दिया, तो कोई भी चीज अपने अपने 100%, तो 12% घटा दोस्त, तो कितना होगा 88/100। अब दूसरा कता निकालने, तो मानते हैं 100 माइनस x/100 बराबर दिया है 693, ठीक 693। तो देखिए 2 0 साफ हो गया, और 9 9 63 और 9 63, ठीक। अब देखिए ये कट जाएगा, 88 88 77, ठीक। और यहाँ से देखिए 25 चौका 100 4 दूना 8, ठीक। तो देखिए इसको गुना कीजिए, 2 गुना 100 यानी 200 माइनस 2x बराबर 25 75, ठीक। इसको घटा दीजिए, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा 200 में 175 गया तो 25, यानी x बराबर 12.5%। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, यानी निकटतम लगभग मान कर रहा है। तो देखिए 44.99 है, तो इसको लगभग क्या लिख सकते हैं हम, 45 लिख सकते हैं। चलिए आगे क्या कहता है 8.99 है, तो इसको 9 लिख सकते हैं, ठीक। फिर प्लस 23.99 है, तो इसको 24 लिख सकते हैं। फिर आगे डिवाइड
11.99 है तो इसको 12 लिख सकते हैं, और माइनस 7.009 है तो इसको 7 लिख सकते हैं, और प्लस 8.00 कुछ है तो 8 लिख सकते हैं, और इंटू देखिए क्या है 1.99 है तो इसको 2 लिख सकते हैं। ठीक, यही है माइनस प्लस। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा दोस्त, जब इसको भागा देंगे तो 5 आ जाएगा, 945, यहाँ से 12 दूना 24 और यहाँ से 16। ठीक, तो देखिए +5 और +2, 5 2 7, 7 में 7 चल गया, तो देखिए +5 2 7, 7 में 7 चल गया तो कितना आ गया, 8 दूना 16। चलिए आइए 10 नंबर क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का आ गया। देखिए क्या कर रहा है, ए प्लस बी, ए और बी 9 दिन में करता है, बी और सी 18 दिन में, और सी और ए 27 दिन में, तो कहता है ए बी सी एक साथ मिलकर कितना दिन में। तो देखिए यानी ए प्लस बी 9 दिन में और बी प्लस सी कितना है 9 18 दिन में। ठीक, और कहता है सी प्लस ए 27 दिन। ठीक, तो ये दिन है, तो यहाँ से देखिए एलसीएम कितना ले लें, तो 54 ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से इसका क्षमता निकलेगा दोस्त 9 छक 54, 18 तिया 54, 27 दूना 54। ठीक, तो देखिए 6 3 9 2 11, तो यहाँ पर हो गया देखिए ए प्लस ए 2a और बी प्लस बी 2b और सी प्लस सी 2c। तो यहाँ से दोस्त हम 2 कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ गया 6 3 9 2 11। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए टोटल 11 आ रहा है और इन सभी को जोड़ने पर 2a 2b 2c, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या लिख सकते हैं 11/2। तो इसी को कहता है तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन में काम किए हैं। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम 54 है, इसको 11/2 से जब गुना करेंगे भागा देंगे तो 11 और ऊपर चल जाएगा 2। तो देखिए 11 25 55 यानी लगभग 5 है, 5 दूना 10, देखिए लगभग 10 आना चाहिए। तो 10 नंबर में देखिए, ओह अच्छा पूर्णांक में दिया हुआ है, तो इसको कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा, ये हो गया 108/11। ठीक, तो 99 9 पूर्णांक 99 हो गया, यानी 9/11 आंसर, यानी लगभग देखिए 10 ही आ रहा है, 9.9/11। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 11 नंबर, उस द्विघात समीकरण का चयन कीजिए जिसका एक मूल इतना दिया हुआ है, यानी 11 नंबर, यानी एक मूल, यानी अल्फा बराबर क्या है दोस्त 2 माइनस √2 है। तो इसका परिमेयकरण कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √2/2 प्लस √2, तो क्या हो जाएगा तो 2 प्लस √2 अब बटे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस √2/2 आ गया। तो अब क्या कहता है, यानी करा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो देखिए किस मान में इसको रखने पर मतलब सेटिस्फाई हो रहा है, तो सभी में रखिएगा। तो देखिए डी नंबर ऑप्शन में देखिए दोस्त रख के, यानी 2x² माइनस
4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, तो देखिए 2, तो यहाँ पर इधर कर देते हैं, यानी क्या है 2x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर, अगर 0 है तो 2 रखें, x की जगह क्या हो जाएगा, तो 2 प्लस √2 बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस √2 बटे 2 प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए 2 के होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी 4√2 बटे 4 माइनस 4 इंटू, देखिए तो 2 दूना 4, 2 से हो गया कट गया, तो 2 दूना 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 2√2 प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से देखिए 2 से 2 कट गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 4 2 6 प्लस 2√3 है, तो यहाँ से अगर 2 से काटेंगे तो क्या बचेगा दोस्त, तो 3 प्लस 2√2, और यहाँ पर देखिए 4 प्लस 1 है, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 और माइनस 2√2 बराबर 0। तो देखिए ये आपस में कट रहा है, यानी 0 बराबर 0 आंसर। चलिए इसको ऑप्शन में ही रख के देखना पड़ता, यानी डी नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आइए। बारह नंबर कह रहा है 4 धनराशि ABCD इतना 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 अनुपात में बांट रहा है, और कहता है C जो है B से 800 अधिक तो D का। तो देखिए A B C और D सबका अनुपात कितना दिया हुआ, देखिए 4:7 अनुपात 9 अनुपात 3। अब देखिए क्या कहता है C जो है B से 800 अधिक है, तो देखिए C और B में अंतर कितना है, 2 का, 2 बराबर दिया हुआ है दोस्त 800। ठीक, तो आगे क्या कहता है, तो D का अनुपात, तो D देखिए कितना है 3। ठीक, तो देखिए A कितना गुना है, देखिए तो 400, तो इसमें भी 400 से गुना कर दीजिए, तो 4 दिया 12 से आंसर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 57, 95 और कितना है और 211। ठीक, कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना 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 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। तो देखिए इसका 2 तरीका है बनाने का। एक तो आप ऑप्शन हिट कर दीजिएगा, क्या है देखिए 1 3 2 और क्या है 4। ठीक, तो क्या कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे भाग देने पर समान शेष। अगर देखिए दोस्त, अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 28 दूना 56, यानी एक शेष यहाँ बचा, और यहाँ पर 47 दूना हो गया 94 एक शेष, और यहाँ पर 105 दूना 210 एक शेष। क्या कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना 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 में विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष। तो देखिए 2 से जब भाग देते हैं प्रत्येक दिशा में समान शेष बच रहा, तो ये आंसर हो गया 2। और दूसरा तरीका क्या है, 95 माइनस इतना कीजिएगा, फिर 211 में से इसको घटाइएगा, फिर इसको माइनस इसको घटा के यह शेप निकालिएगा तो 2 ही आएगा। तो ये मेथड ठीक है, शॉर्ट में बढ़ गया कम समय में, क्योंकि हमको टाइम बचाना है। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन।
कहता है 14 नंबर, दो सहदारों की आयु में अंतर 7 है और उनका योग 21 है, यानी x माइनस वाई बराबर है दोस्त 7, ठीक, x प्लस वाई बराबर कितना है 14, ठीक। तो कहता है छोटा, तो x का मान निकालिएगा, क्या कहें दोनों के जोड़ के आधा, तो यानी x बराबर 7 और 21 है दोस्त, यानी योग 21 है, ठीक। तो x का मान दोनों के जोड़ के आधा, तो 21 7 28/2 यानी 14, और y बराबर क्या हो जाएगा दोनों के घटा के आधा, तो देखिए एक 14 है तो दूसरा 7 आ जाएगा, ठीक। तो कहता है छोटा, तो छोटा देखिए 7 है आंसर। दोनों का अंतर दिया हुआ था, योग दिया हुआ था, x का मान निकालना है तो दोनों के जोड़ के आधा, और y का मान निकालना है तो घटा के आधा, बड़ा से बड़ा भी तुरंत सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब 15 नंबर देखिए, क्वेश्चन पाई चार्ट का दिया हुआ है, ठीक। 15 नंबर क्या कहता है, विश्वविद्यालय में छात्रों की कुल संख्या है 15,000, ठीक, टोटल है दोस्त 15,000। अब क्या करता है, एम टेक और एम कॉम एक साथ मिलकर शुल्क माफी सीट की संख्या, तो देखिए एम टेक कितना है 15 और एम कॉम है 30, यानी 100% का वैल्यू कितना है दोस्त इतना। तो कहता है एम टेक और एम कॉम, तो ये वो है 15% और प्लस 30% का वैल्यू क्या होगा, ठीक। तो देखिए 2 शून्य 2 शून्य कट गया, एक का मान आ गया 150, तो इतना बराबर, तो देखिए 45 गुने 150 कर दीजिए, तो 0 पन्ने पे 75 के 5 बाकी 7 पन्ने चका 60 7 67, यानी 6,750। चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है 10,000 अंकित मूल्य दिया हुआ है, एक घड़ी में 40% छूट दिया, और कहता है के कर्मिक छूट देने पर 2400 रुपया विक्रय मूल्य, तो के का मान। तो इस टाइप के क्वेश्चन आगे भी हम किए हैं, तो देखिए कितना है 10,000। अब कहता है एक पर कहता है 40% छूट, तो 60/100, क्योंकि 100 माइनस 40 करेंगे, और दूसरा कहता है 100 माइनस के बटे 100 बराबर कितना दोस्त 2400, ठीक। तो देखिए 4 शून्य 2 2 4 और 6 4 24 40 आ गया, तो के बराबर कितना होगा दोस्त, तो 100 माइनस 40 बराबर 60 आंसर। चलिए देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 50, ठीक, और ए इंटू बी बराबर कितना है 7, तो कहता है ए माइनस बी बटे ए प्लस बी बराबर क्या होगा। तो आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 50, ए इंटू बी बराबर है 7, तो हम ए की जगह क्या मान पुट करें और बी की जगह की 50 आ जाए, ठीक। और तो अगर हम ए की जगह 7 रखते हैं और बी की जगह 1, तो देखिए 7 49 1 50 आ गया, और यहाँ पर भी देखिए 7 गुने 1 रखेंगे तो गुना होकर आपस में 7 आ गया, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट रख देंगे ए की जगह 7 माइनस 1 और 7 प्लस 1, यानी 6/8 बराबर 3/4 आंसर। और नहीं तो आप क्या करते हैं, देखिए ए प्लस बी का हम उसका निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वहां पर मान पुट किए होते हैं तो एक बार ए प्लस बी का मान निकालता, फिर ए माइनस बी के मान पर पुट करते तो ए माइनस बी बहुत लेंदी बनता है, इसलिए शॉर्ट में बनाइए। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 70 मानों का औसत 40 है, ठीक, यानी 70 संख्या का औसत कितना है दोस्त 40। आगे कहता है यदि प्रत्येक मान में 20 से गुना किया जाए तो औसत, तो कहता है प्रत्येक मान में 20 से गुना किया जाए तो इसमें गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 800 आंसर।
क्योंकि कहा प्रत्येक मान में 20 से गुना किया जाए, तो औसत में कर दिए 20 से गुना। चलिए 19 नंबर कहता है उत्पादित यूनिटों की कुल संख्या है 5400। ठीक, तो क्या कहता है सी डी ई को वितरित यूनिट का औसत संख्या। तो देखिए सी डी ई, तो सी है 36 और डी है 12 और ई है 4, तो 36 4 40 10, 36 4 40 10 50 तो 52, यानी 52% बराबर क्या होगा। तो देखिए यानी 100% का वैल्यू कितना है दोस्त, 5400। तो ये टोटल कितना हो गया, कितना कितना है, यानी 4 + 12 + 36% बराबर क्या होगा। तो देखिए ये 2 शून्य 2 शून्य साफ हो गया, ये टोटल 52 × 54, यानी 52 × 54 बराबर क्या हो जाएगा। तो 5 × 5 = 25, यानी देखिए तो सी डी ई 36 4 40 10 50 52। हाँ ठीक, औसत कह रहा है। तो देखिए 1 2 3 टोटल कितना संख्या दोस्त, 3, 3 से भागा दे दीजिए। तो देखिए 18 3 54, तो 18 ना 36 के 6 बाकी 3, 18 5 90 और 3 93, 936। क्योंकि लास्ट में कहा था सी डी ई को वितरित यूनिटों का औसत। तो देखिए टोटल 3 संख्या हुआ, इसलिए 3 से भागा दिए। और 20 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है 0.25 और 0.64 का मध्यानुपात। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मध्यानुपात का, अंदर रूट ए बी। तो देखिए 20 रूट अंदर हो जाता है ए बी, तो रूट अंडर 0.25 इंटू 0.64 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से देखिए 25 है तो बाहर निकलेगा, तो 5 पॉइंट के बाद 1, यहाँ से 8 × 64, तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा आंसर। तो आइए अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्त। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कहता है 2 कुर्सी और 3 मेजों की कीमत 1450 है, यानी 2 कुर्सी प्लस 3 मेज की कीमत कितना है 1450। ठीक, अब कहता है एक कुर्सी की कीमत एक मेज की कीमत से इतना कम है, यानी एक मेज से इतना कम है, कितना 250। ठीक, तो आप हम क्या करेंगे, देखिए तो हमको मेज के बारे में कहता है एक मेज की कीमत क्या होगी। तो देखिए यहाँ कुर्सी को बराबर कर देंगे, तो इसमें हम 2 से गुना कर दीजिए और इसमें 1 से। तो देखिए क्या होगा 2c + 3m बराबर कितना होगा 1450, और 2m - 2c बराबर 500 हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए माइनस प्लस साफ हो गया 2c, यानी 5m बराबर 1950। तो m बराबर क्या होगा 35 या 15 4 9 45, यानी 390 रुपया हो जाएगा एक मेज की कीमत। चलिए अगला कह रहा है 22 में एक गांव की जनसंख्या 7200 है, जो प्रति वर्ष 1000 की दर से घट रही है, और बी की जनसंख्या 5400 है, जो प्रति वर्ष 800 की दर से बढ़ रही है। तो कितने वर्ष में समान हो जाएगी। देखिए ए का है 72,000, ठीक, और बी का है 54,000। ठीक, अब ये कहता है प्रति वर्ष 1000 की दर से घट रही है, और ई कहता है प्रति वर्ष 800 की दर से बढ़ रही है। तो देखिए कितने वर्ष में समान हो जाएंगे। तो ए नंबर में देखिए क्या है, ए नंबर में 10 है। ठीक, तो अगर 10 से हम गुना करेंगे तो 10 यानी 10,000 घटेगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 62,000। ठीक, अगर 10 × 80, अगर 8,000 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 62,000 हो रहा है।
तो आपस में ये बराबर हो जाएगा, यानी कितने साल में, तो 10 साल में। यहाँ पर रखेंगे, मान रख के पुट करके कर देंगे, कितना आएगा। चलिए अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तेईस नंबर कहता है त्रिभुज ABC और त्रिभुज EFD समरूप है, अभी तुरंत बताएं, सब आपस में बराबर हो जाएगा। देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज क्या है, त्रिभुज FED, ठीक। तो ये भी बराबर है x और BC बराबर है x+2 और यहाँ FD बराबर कितना 12 और ये है 18। तो कहता है x का मान ज्ञात कीजिए, तो कितना हो जाएगा x/x+2 बराबर क्या हो जाएगा 12/18, यानी ये भी बटे BC बराबर EF/ED। देखिए 6 दूना 12 6 18, तो 3x बराबर 2x+4, यानी x बराबर कितना होगा दोस्त 4, आंसर। चलिए अगला कहता है एक बंद घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई जो चौड़ाई गुना ऊंचाई जो ऊंचाई गुना लंबाई। तो देखिए 24 नंबर क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक। तो 2 इंटू देखिए लंबाई गुना चौड़ाई कितना कितना दिया हुआ है, तो 16 गुना 12 जोड़ 12 गुना ऊंचाई कितना है 8 जोड़ 8 गुने 16, ठीक। तो देखिए 2 इंटू 16 देखिए 160 16 32, यानी 192 प्लस बड़े 96 प्लस 16 85 16 87 बोलो 16 8 28 है। चलिए तो देखिए 8 6 14 14 15 16 6 बाकी 1, तो देखिए 3 9 3 12 12 और 9 12 8 20 21 के 1 बाकी 2 2 1 3 3 1 4 गुने 2, तो कितना आ जाएगा, यानी 832 आंसर। इसका L B और H का मान दिया हुआ है 16 12 8। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, पच्चीस नंबर कहता है 2z माइनस 5y का होल स्क्वायर, यानी 2z माइनस 5y का होल स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर। तो यहाँ देखिए दोस्त ये माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, तो 2z का होल स्क्वायर यानी 4z स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5 25 y स्क्वायर माइनस 2ab 5 दूना 10 दूना 20 yz। फिर देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर 5 25 z स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 5 दूना 10 दूना 20 20yz माइनस 25z स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से क्या क्या कटेगा, देखिए क्या कटेगा, एक तो ए साफ हो गया। अब देखिए यहाँ से 25z स्क्वायर 25z स्क्वायर खत्म हो गया, बचा क्या 4z स्क्वायर, यहाँ देखिए 25 4 29 यानी 29 y स्क्वायर आंसर। चलिए और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 26 नंबर
है 2x² प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0। ठीक, तो देखिए ऐसा संख्या गुना करने पर 12 और जोड़ने और घटाने पर 7 हो तो क्या लिखेंगे? 2x², देखिए चरतिया 12 और 4 3 7, यानी 4x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से देखिए 2x कॉमन ले लिए, यानी x प्लस 2, यहाँ से प्लस 3 कॉमन ले लिए तो x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। तो एक तो होगा 2x प्लस 3 और एक होगा x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, यानी 2x तो हो गया, यही कर रहा था और इतने का रहा है, क्या आ गया? 2x प्लस 3 और x प्लस 2 आंसर। चलिए आज हम लोग का 19 सेट कंप्लीट हो गया है। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।